आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 3 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चल गए क्या कह रहे हो? बस हाथ लगा दो हल्का सा। उम्मीद है लेसन जो है वो आप साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ साथ करेंगे। और आपसे कमिटमेंट ली गई थी शुरू में सिर्फ 20 घंटे की, ठीक है ना। वो सिर्फ 20 घंटे आपकी अमानत है अब, ठीक है। अब वो आपने देने हैं। मुश्किल तो आएगी ज़ाहिर है, और जो शैतान है वो अपनी कोशिश पूरी करेगा। वो वसवसे भी डालेगा, तोड़ेगा भी, यार छुट्टी हो गई है छड्डो परे, ठीक है ना। आगे वैसे बेशक किसी भी काम के लिए 4 बजे तक भी बेशक बैठे रहें। कॉलेज का ऑफिशियल काम हो तो शायद शाम हो जाए, जाता भी कोई नहीं है। क्यों जी, ऐसे ही है। नाच गाने का कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो तो हम 5-5 बजे तक भी रुकते हैं। लेकिन वो 20 घंटे ऐसे भारी कर देगा आपके ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपका बेनिफिट है। और शैतान तो कभी नहीं चाहेगा कि वो, जैसे वो आज भी मिसाल दे रहे थे जिन्होंने अटेंड किया है सेशन, तो वो कह रहे थे कि नफ्स की मिसाल कुत्ते की मिसाल है। तो उसने तो बोलता ही रहना है जब तक आपने हड्डी नहीं देनी। आप हड्डी देते हैं वो खामोश हो जाता है, बाद में पछतावा रह जाता है। तो इसलिए इसको बहुत सीरियस तरीके से लें। आप सिर्फ ये मत समझें कि आपको नमाज आती है, नमाज तो पहले भी आती थी। क्या कुरान पढ़ना तर्जमे से आता था? हमारा टारगेट कुरान है, नमाज सीखना नहीं है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता था कि वो जो नमाज के अंदर 232 अल्फाज हैं वो ऐसे हैं कि अगर आपको वो पता चल जाए तो आप कुरान मजीद को 50% समझ चुके होते हैं। और वो मैं आपको साथ साथ टेस्ट भी करवाऊंगा। और आज के लेसन के बाद तो आप ऐसे समझें कि जो आज हमने पढ़ना है वो आपको हर लाइन में नजर आएगा। कुरान मजीद की जितनी भी लाइनें हैं, आप जिस मर्जी को खोलेंगे, इसके बगैर वो लाइन शायद ही पूरी हुई हो, अगर कोई हुई हो। ठीक है, तो आज हम टेस्ट भी करेंगे इसको। इवन ये जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर भी जो आज हमने लेसन पढ़ना है बहुत सारी चीज़ें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये हैं। अब वो 10 कौन सी हैं मुझे तो पता है, आपको नहीं पता। लेकिन आपको अब लेसन के बाद पता चल जाएंगी, हाँ ये 10 हैं। ठीक है, तो ऐसा ज़बरदस्त ये डिज़ाइन है इस कोर्स का। चलें कुछ सवाल देख लेते हैं पुराने कोर्स से। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे। कैसे कैसे कर रहे हैं हम ग्रामर? टीपीआई और अरबी बोलचाल के ज़रिए। मैं आपको पेयर में खड़ा कर देता हूँ, एक को कहता हूँ सवाल करो, दूसरे को कहता हूँ जवाब दो। ठीक है, वो चौधरी हसन साहब को ज़रा रिमाइंड करवा दें, कहीं को बिजी है। वो हैंड नहीं बनना, क्लास रह जानी है। आगे तर्जमा कीजिए। अलहम्दु, तमाम कैसे बना? तमाम कैसे बना? अलिफ लाम की वजह से। तमाम और हमद का मतलब और शुक्र, तारीफ और शुक्र। ठीक है, जबरदस्त। तमाम तारीफें और शुक्र, दो जवाब है। अर रजीम, रहीम नहीं रजीम, हाँ जबरदस्त, धुतकारा हुआ। वाहुअल्लाहु, और वो अल्लाह है। ठीक है, हुआ किधर है? हुआ इधर है, और वो अल्लाह है। ठीक है, हमने इशारा अपना उधर ही करना है। ठीक है, आगे जी। आज का लेसन, आज का लेसन देखें कितना ज़बरदस्त है। आपने सिर्फ 6 अल्फाज करने हैं आज, और वो 6 कुरान में कितनी दफ़ा हैं? तकरीबन 3500 दफ़ा हैं। तो ये इतने ज़रूरी हैं ये 6, इसके बगैर चीज़ें पूरी ही नहीं होती। ठीक है, तो उनको हम सीखेंगे। नुक्ता तालीम का भी एक बात होगी, ग्रामर में भी आज हम नई चीज़ सीखेंगे इंशाल्लाह। इशारे वही हैं। और सूरह अल-फातिहा जो हमने शुरू की थी उसकी पहली 3 आयत तक हम पहुँच गए थे, तो आयत नंबर 4 और 5 जो है उसको हम करेंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें लेसन नंबर 3 जब आज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस हफ्ते हमारे 2 लेसन थे, एक वो उस दिन फंक्शन की वजह से लेट हो गए, हम नहीं लेसन ले सके, तो एक दिन आगे हो गई क्लास। हर हफ्ते 2 क्लासेज ही होंगी, तो आई इस हफ्ते की अब ये दूसरी क्लास है। तो लेसन नंबर 3 जब आपका ख़त्म होगा तो आप देखें आप 12,000 तक पहुंच भी जाएंगे आउट ऑफ 40,000। हमारा टारगेट 40,000 को क्रॉस करना है।
41,111 वर्ड्स टू बी एग्जैक्ट हम सीख चुके होंगे जो कुरान मजीद में आए हुए हैं, और हैं वो इसी कोर्स के अंदर से जो हम करते जा रहे हैं। तो ये कोर्स ऐसा ज़बरदस्त है कि कोई नई चीज़ आपको टास्क नहीं दी गई कि भाई ये रट्टा लगा के आओ, ये याद करके आओ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो नई चीज़ होती है वो हम इशारों से कर लेते हैं, ठीक है। और लिखने वाले वो ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चों का वर्कबुक होती है ना, छोटे बच्चों को वो ABC लिखनी नहीं ना आती, तो उन्हें वो डॉटेड AB बना के देते हैं कि बच्चे इसके ऊपर लिखना शुरू करो। तो इतनी आसान वर्कबुक है। और होमवर्क जो क्विज़ है वो इतना आसान है कि वो भी बच्चे वैसे नकल लगाते हैं, हम मना करते हैं तो हम आपको वैसे कह रहे हैं कि यार आप नकल लगा के करो, पर करो। तो आपको इजाज़त है कि आप वो जो होमवर्क क्विज़ है आप बुक से करें, बेशक देख के। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जितने नंबर का क्विज़ है वो आपके पूरे नंबर आए, आपका वो एक नंबर भी नहीं कम होना चाहिए। देखें, आप किताब खोल के भी अगर पूरे नंबर ना ले सकें तो फिर तो अलमिया ही है। तो आपका अब ये टारगेट होना चाहिए कि जब कहा गया है कि आप स्लाइड से देखें, चाहे जहाँ से भी देखें, लेकिन आप क्या उसके नंबर आपके पूरे होने चाहिए, ठीक है, चाहे जैसे भी आए, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करनी है। तो इस पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सिर्फ 33 अल्फाज सीख के 12,000 को क्रॉस कर चुके होंगे इंशाल्लाह। ये 7 होमवर्क आपको रिपीट करवाए जाते हैं, ये स्लाइड एंड में भी आ जाएगी। ये कल भी आपको स्लाइड दिखाई गई थी कि सूरह अल फातिहा और तहफ़्फ़ुज़ के जो अल्फाज हैं वो कुरान मजीद में 9,000 बार आए हैं। और कुरान मजीद हम मदनी मुसफ़ को सैंपल लेते हैं, यानी इसको रेफरेंस मानते हैं, ये मदनी मुसफ़ ही है। इसके 600 हैं, क्या नाम है, सफ़ात कमोबेश, और 15 लाइनें हैं हर पेज के ऊपर। तो अगर टोटल लाइनें निकालनी हो तो टोटल सफ़ात को लाइनों से ज़रब दें, 15 ज़रब 600, क्या जवाब आया? 9,000, ठीक है। तो इसका पता चल गया कि 9,000 लाइनें हैं कुरान मजीद में। अब ये भूलना नहीं चाहिए। इस कुरान मजीद में ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। हमने जिसको सैंपल लिया है मदनी मुसफ़, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 9,000 लाइनें हैं, तो हर लाइन में अगर 9,000 वर्ड आए हैं तो इसका मतलब है तकरीबन हर लाइन में एक तो बन गया। तो इसको समझना ही कितना ज़रूरी था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको प्ले करें ज़रा वहाँ से अपना। अब दोबारा तिलावत होगी, 1 मिनट ठहरें ज़रा अपना अनुमान। अच्छा, अब इसी तरह हम आगे यहाँ तक हमने कर लिया, ऐसे ही है ना, कल हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हम ये 4th यहाँ पे यानी बिस्मिल्लाह को भी मिला के ये आगे करेंगे 2 आयात। तो जब आप पुरानी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं तो जैसे जैसे तिलावत हो तो आपके जहन में वो तर्जमा साथ चलना चाहिए, ठीक है, कि ये तो हमने पढ़ लिया, इसका ये मतलब था, ऐसे बना था, इसके इतने टुकड़े हैं, ये चीज़ साथ साथ चलती रहनी चाहिए, ठीक है जी। इसको प्ले करें ज़रा। ये कैसे बना होगा? कल के लेसन में था ये जमा है या वाहिद है? जमा है। कैसे बनी होगी ये? 2 पेश से, 2 ज़बर से, 2 ज़बर से भी हो सकती है, 2 ज़ेर से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इस वजह से दाल लीन बना है, ठीक है। ये भी ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा जी, और भी कोई है इसमें? अब देखें, ये आलमन, आलमिन, आलमीन, वैसे आलमून भी होता है, और अगर वो आलमुन से होता है तो आलमून बन जाता, ठीक है। तो ये आपको देखें चीज़ें अब नज़र आनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक देखें। अब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से पहली आदत सीखी, दूसरी क्या सीखी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इससे और भी कुछ सीखा था, रहमान और रहीम। तीसरी आदत कौन सी? पॉजिटिव थिंकिंग की, अल्लाह के बारे में मुस्बत गुमान रखना, ठीक है। आगे अल्हम्दु से हम क्या सीख सकते हैं? तमाम तर तारीफ़ें और शुक्र, यानी अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करना। और वो कैसे होगा? आलमीन के मोर एंड मोर नॉलेज जब हम गेन करेंगे तो तब ये बेहतर शुक्र अदा होगा, ठीक है। और रहमान से और रहीम से, रहमान तो वो है ही है, रहीम पे हमने छठी आदत क्या सीखी थी कि लोगों पर रहम करना हमें आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हदीस का मफहूम क्या है कि जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर भी अल्लाह ताला रहम नहीं फरमाते, ठीक है। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। आज मालिकी यौमिद्दीन, ठीक है। मालिकी मतलब मालिक है, यानी उसके उसी का कब्जा है। वो कहते हैं ना, कोई एक चीज़ किसी ने खरीदी हो तो वो ये जी उसका मालिक ही है। इस प्लाट का मालिक कौन है, इस कॉलेज का मालिक कौन है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना मालिक, ये वो वाला मालिक है। किस चीज़ का मालिक है? यौम हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, यौम, ठीक है। तो यौम मतलब दिन,
मालिक है दिन का, अदीन, दीन कहते हैं बदले का। अब बदले का दिन कौन सा है? क़यामत के दिन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम खुद मालिक बने हुए हैं ना दुनिया में, अल्लाह ने हमें आज़ाद किया हुआ है। हम कई दफ़ा कहते हैं मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ, ठीक है, और हम अपनी अल्लाह ने मर्ज़ी दी भी हुई है, ठीक है, लेकिन चलती फिर भी नहीं है। कई दफ़ा वो हम मर्ज़ी चाहते हुए हैं फिर भी वो काम नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तकदीर में नहीं है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे अपनी विल रखी हुई है कि आप अपनी विल से राइट साइड पे भी जा सकते हैं और लेफ़्ट से भी जा सकते हैं। लेफ़्ट राइट के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं और लेफ़्ट के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो लेकिन यहाँ पे बयान यह है कि मालिक यौमिद्दीन मतलब उस दिन जो आपकी जो विल है ना, ये आज वाली, कि मैं चाहूँ तो बैठ जाऊँ, मैं चाहूँ तो खड़ा हो जाऊँ, मैं चाहूँ तो लेट जाऊँ, मैं चाहूँ तो क्लास में आऊँ ना आऊँ, अपनी मर्ज़ी से चीज़ छोड़ दूँ ले लूँ, ये जो मर्ज़ी है ये अल्लाह उस दिन ले लेगा, ये उस दिन ख़त्म हो जाएगी, उस दिन अल्लाह की चलेगी बस। ये यहाँ पे वो बात की जा रही है कि कौन है वो, जो पीछे तारीफ़ हुई सारी कि शुरू किया हमने अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है रहीम भी है, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जो रहमान भी है और रहीम भी है। अब ये उसी की बात हो रही है यहाँ, हालांकि अल्लाह लिखा नहीं हुआ, लेकिन बात पीछे से पता चल रही है कि ये जिसकी तारीफ़ें हो रही थी ये उसी की बात हो रही है, कि अच्छा उसी के बारे में बात हो रही है कि वो जो है वो क्या है, मालिक है यौमुद्दीन का, यानी यौम आखरत का। और उस दिन फिर क्या होगा, सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी। तो ये यहाँ पे बात हो रही, मालिक ही मीन्स मालिक, यौम ईद, यौम आखरत, या उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें। तो यहाँ से भी हम जो है ना वो रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे अब ये चौक ही है तो वहाँ एक जहाज़ लगा हुआ है तो वो हमने नाम रख दिया जहाज़ चौक, ठीक है, हालांकि वो जहाज़ चौक है नहीं, लेकिन वो जहाज़ की वजह से जहाज़ चौक है। इसका मतलब है कि वो जहाज़ उतार लें तो वो चौक का नाम बदल जाएगा, अब तो पुल भी बन गया, ठीक है। तो ये रेफरेंसेस हैं, इन रेफरेंसेस को जो हम उर्दू में ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं उनको हम अरबी में भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ें याद करने के लिए, ठीक है, ताकि भूलें नहीं। यौम की जमा होती है अय्याम, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कल तो जमा बनाने का और तरीका बताया था, ठीक है। अब तकरीबन 90% जो जमा बनती है ना अरबी में वो उस रूल के मुताबिक ही बनती है, ठीक है, जैसे हमने वाव नून और या नून लगाए थे। लेकिन बहुत सारी जमा ऐसी भी हैं जो उस रूल को फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो वो दिमाग की एक खिड़की जो है ना वो हमने खाली भी रखनी है, खुली भी रखनी है, ठीक है, कि ताकि कोई नई चीज़ भी, नया रूल भी कुछ ना कुछ हो सकता है, एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस भी 10% ऐसे हैं जो उस रूल को फॉलो नहीं करते। अभी इसने ना वाव नून लगा, यौमून भी नहीं बना, यौमीन भी नहीं बना, यौम से अय्याम बना, जैसे इसम से अस्मा बना, ठीक है, वो भी जमा ही है। तो कुछ जमा इस तरह से भी बनती हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान। अब इनको क्या कहते हैं ये हम थोड़ा आगे जाके पढ़ लेंगे, इतनी बारीकी में भी जाने की ज़रूरत नहीं। अद्दीन, इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है बदला, ठीक है, और एक होता है ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम। और ज़िंदगी गुजारने का जो निज़ाम है उसको हम दीन इस्लाम कहते हैं, क्योंकि बेस्ट जो ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम है वो दीन इस्लाम ही है। तो इसके दो मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब इसका बदले के दिन का ही है, ठीक हो गया, कि जो मालिक है बदले के दिन का। तो इसको तसव्वुर एहसास के साथ हमें देखना चाहिए कि दीन के दो मायने, एक तो बदला ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम, और ये मैंने थोड़ी सी आपको बात बता दी है कि जब क़यामत का दिन होगा वहाँ हमारी विल ख़त्म हो जाएगी। तो उसी का रेफरेंस दिया है कि मालिक यौमिद्दीन जो है वो अल्लाह ताला है, उसकी बात हो रही है। उससे हम आगे कोई चीज़ मांगने वाले हैं। देखें अब यहाँ पे हमें तरीक़ाकार भी सिखाया जा रहा है कि जब अल्लाह से कोई चीज़ मांगनी है, हमें पता है कि सूरह फातिहा में हमने दुआ की हुई है, अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम सिरात मुस्तक़ीम पे चला, ये वो जो सारी बातें आगे आएंगी उसके लिए तमहीद बानी जा रही है पीछे, कि पहले हमने आउज़ु बिल्लाह शैतान से पनाह मांग ली, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, उसमें भी अल्लाह की तारीफ़ ही है, ठीक है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने यही बात की कि अल्लाह तेरी तारीफ़, सारा कोई तो रहमान भी है रहीम भी है। तो यहाँ हमें मैनर्स भी सिखाए जा रहे हैं कि जब आपने किसी से कोई चीज़ मांगनी हो तो उसका तरीक़ाकार क्या है। तो पहले थोड़ी सी उसकी तारीफ़, ठीक है, तस्बीह हम्द वगैरह करके फिर दुआ की जाती है, ठीक है, डायरेक्ट ही नहीं होता। अच्छा जी, जैसे आप अपनी डेली लाइफ में ही देखें ना, किसी से कोई चीज़ आपने लेनी हो तो आप ऐसे नहीं होता भाई मैंने छुट्टी चाहिए दी है, वो कहेगा जा भाई किधरों आया, ठीक है, वो पहले आपको सर क्या हाल है, आज बड़े अच्छे लग रहे हैं आप हसन साहब, 2 छुट्टियां दे दें ज़रा मुझे, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार थोड़े मैनर्स भी हैं, ठीक है, दीन हमें जो है वो मैनर्स भी सिखाता है, ठीक है, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। कोई वालिद से बच्चा ही कोई चीज़ मांग ले तो वो एक तरतीब से मांगता है ना। आपने देखा पहले वो थोड़ा रोब ज़्यादा हो तो वो पहले वालिद पर आता भी नहीं है, वो माँ के थ्रू आता है,
पहले माँ को सिफारिशें करता है, अच्छा जी ऐसे और ये वो फलां, फिर माँ जो है वो आगे वालिद को जो है वो तरतीब से तरीके से जो है वो बात करती है, चलो लै दो बच्चे को, खैर है, ये है वो है, तरीके से ही काम होते हैं ना। गुस्से से और एक रोब से और एग्रेसिव एटीट्यूड से आपको उसका रिएक्शन ही मिलेगा हमेशा, कभी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। रिएक्शन और रिस्पांस में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये उस दिन किसी की बात को इजाज़त, किसी को इजाज़त नहीं होगी कि किसी की सिफारिश कर ले, मगर सिर्फ वही जिसको अल्लाह चाहेगा, जिसको अल्लाह चाहेगा सिफारिश का राइट देगा। दुनिया में तो सिफारिशें भी चल जाती हैं ना, वहाँ उस दिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क़यामत का दिन बड़ा ही भयानक होगा। आदमी को अपने बेटे, बीवी, बहन, भाई, कोई रिश्तेदार किसी का कोई साथ नहीं देगा। हर बंदे को अपनी पड़ी होगी, भाई मुझे बचाओ पहले। बात की बात है, अभी रिसेंट आपके सामने 1-2 साल कोविड के गुजरे हैं, तो आपने देखा होगा कि शुरू के जो दिन थे जो कोविड वाले, लोगों ने अपनी मैतें भी अस्पताल में छोड़ दी थी कि खुद ही दफना लो, ठीक है, घर वाले लेने तक भी नहीं आए। तो ऐसी सिचुएशन भी रही है। तो वो अल्लाह ने करके दिखाया दुनिया में कि ये दुनिया है, आइंड में क्या होगा, ठीक है। तो ये सारा सीन होगा, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इस आयत को पढ़ते हुए हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए, क्योंकि हमने पॉजिटिव थिंकिंग का एटीट्यूड भी रखना है। वो पीछे हम आदत पढ़ चुके हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन हम पर रहम करके हमारी अच्छाइयों का बदला हमें देगा। और ये डर भी होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सज़ा भी देगा अगर हम ऐसे बुरे अमाल करेंगे। तो मोमिन जो है ना, वो उम्मीद और डर के दरमियान रहता है। बिल्कुल उम्मीद बरा भी नहीं हो जाता कि भाई इतनी उम्मीद हो जाए कि बस ठीक है मैं ही हूँ, और बिल्कुल डरता भी ना रहे, बिल्कुल ही कि बस खौफ में ही हुआ रहे कि बस पता नहीं कुछ होगा, क्या होगा, मेरे कोई अमल कबूल होगा नहीं होगा, दरमियान में। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे ना कि जो अगर मुझे बताया जाए कि सारे जन्नत में चले जाएंगे, सिर्फ एक जहन्नम में जाएगा, तो हो सकता है मैं वो हूँ, और इतना डर था। और अगर कहा जाए कि सारे जन्नत में चले जाएंगे और एक बंदा बख्शा जाएगा, तो शायद वो फिर मैं हूँ, तो यकीन भी इतना हो। तो मोमिन यकीन और खौफ के दरमियान होता है, ठीक है। आदत नंबर 7 यहाँ से हमें ले लेनी चाहिए कि कोशिश हो कि हर काम जो है ना वो हम करें फिर आखिरत को मद्देनज़र रख के। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो फिर इसका मतलब है हर चीज़ का बदला मिलेगा। अच्छा होगा तब भी बदला मिलेगा, बुरा होगा तब भी। तो फिर हमें हर काम को आखिरत को मद्देनज़र रख के करना चाहिए कि इसके यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस आए ना आए, उधर पकड़ा जाना है मैंने, उधर नहीं बचना, उधर कोई सिफारिश फिर कबूल नहीं होगी। तो यहाँ से 7वीं आदत 6 हमने अभी रिपीट की है, 7वीं क्या हो गई कि हर काम को आखिरत को मद्देनज़र रख के हर काम को करना है हमने, ठीक है। ताकि फिर जब बंदा आखिरत तो कहता है ना कि यार तेनू कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाए ना, तो उसको कहता हूँ तेनू आखिरत याद नहीं है और तेनू अल्लाह याद नहीं आया। और भाई अल्लाह याद होता तो फिर वो क्यों ये काम करता, फिर उसने किया ही क्यों। तो यही तो वो चीज़ है कि वो इतना बेखौफ हो गया है कि वो उस बाउंड्री से ही निकल गया। तो आगे चलते हैं। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन का, कौन से, बदला का। और इसका दीन के 2 मतलब है, एक बदला और दूसरा दीन इस्लाम, यानी ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम। तो यौम तर्जमा कीजिए दिन। दीन के 2 मायने कौन से, बदला और ज़िंदगी गुजारने का तरीका। आगे चलते हैं। मालिक यौमिद्दीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत कौन सी होनी चाहिए फिर, जो अभी सीखी है, ज़बरदस्त, हर चीज़ का प्लान बनाते वक्त आखिरत को ज़हन में रखना है। अगली आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्या का मतलब तेरी ही, ये अभी आज हम पढ़ेंगे भी इशारे, फिर आपको पता चल भी जाएगा। नअबुदु हम इबादत करते हैं, वाह और आपको पहले से पता है, इय्या का ये वही है जो पहले पढ़ा है, तेरी ही, ठीक है। और तेरी ही या तुझी से, नस्तईन मदद चाहते हैं, और तेरी ही हम जो है इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। तो आगे चलते हैं। इय्या का, इसके 2 टुकड़े हैं, एक इय्या और एक का। ये का जो है ना, जैसे हमने अंता पढ़ा था, आप या तुम, ये का भी ऐसे इधर ही है, यानी तेरी। जाहिर है तेरी तो उसका मतलब है सामने है कोई जिससे बात की जा रही। तो नमाज में हम अल्लाह के ही सामने होते हैं ना। वो हज़रत अली का कौल है ना कि तुम्हारा दिल करे कि तुम अल्लाह से बात करो तो तुम नमाज पढ़ो, और अगर तुम्हारा दिल करे कि अल्लाह तुम्हारे से बात करे तो तुम कुरान पढ़ो। अब बातें कैसे करें जब तक समझ ही ना आए। तो अब देखें आपको समझ आ रही है, या का तेरी हम इबादत करते हैं, मीन्स आप अल्लाह के सामने खड़े हैं बिल्कुल, और अल्लाह आपको सुन रहा है, देख भी रहा है, वो हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो इया का तेरी ही, नाबुदू जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं आबिद, माबूद, इबादत, ठीक है, ये वहीं से ये वर्ड निकला है। ये इंशाल्लाह हम लेसन नंबर 9 के बाद जो है वो करना स्टार्ट करेंगे। हम इबादत करते हैं, ये हम क्यों आया, नून की वजह से,
ठीक है। ये नून कहाँ से आ गया, ये भी हम इंशाल्लाह इसी कोर्स में हम सीख लेंगे आगे आगे अगली वाली क्लासों में, फिर ये हमें खुद ही पता चल जाएगा। जैसे वाव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वाव का मतलब और, ईजा का तेरी ही, और तेरी ही, नस्ताइन जैसे उर्दू में हम कहते हैं इस्तेआनत, मदद, ठीक है, मावनत, तो ये सारी चीज़ें हम मदद चाहते हैं। तो इबादत क्या, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी इबादत हैं, ठीक है, ये हम अल्लाह के लिए ही करते हैं हम, ठीक है, तो इसमें दिखावा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सारी बात। वाह ईजा का, और तुझी से हम मदद चाहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और वाह का क्या मतलब, फा का पस, ठीक है। अब ये देखें नस्ताइन, जैसे इससे मिलते जुलते उर्दू के वर्ड्स हैं, अस्तानत, एआनत, औन, तावन, मावनत, ठीक है, उससे आप याद रख सकते हैं कि अस्ताइन यानी हम मदद चाह रहे हैं, ठीक है। जब भी नून शुरू में लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है हम, ठीक है, ये देखें यहाँ नून लगा हुआ है, हम आ गया, मतलब में ये नून लगा हुआ है, ये हम आ गया, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह हम थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या मतलब हो गया, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, ये नून का मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से तसव्वुर एहसास के साथ हमें बहुत सारी बातें, असबाक जो हैं वो समझने को मिलते हैं कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है कि हम इसकी बंदगी करें, यानी इबादत करें। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, ठीक है, कि चेक करने के लिए अब ये क्या करते हैं, टेस्ट है, ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट है। इबादत अल्लाह के हुक्म पर चलना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जैसे कि पहले बात हुई कि ये सारी इबादत हैं, और अल्लाह को झुटला देना फिर वो काफिर बन जाता है। काफिर का मतलब ही है इनकारी, किसी चीज़ से इनकार हो जाना, अल्लाह के किसी हुक्म से इनकारी, उसको काफिर कहा जाता है। तो हम इतने कमज़ोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास तक भी नहीं बुझा सकते, और अल्लाह की इबादत अल्लाह की मदद के बगैर कैसे कर सकेंगे। तो फिर इबादत के लिए भी अल्लाह की दुआ, अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि नेकी की तौफीक भी अल्लाह की मर्ज़ी से मिलती है, हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी काम ले लेता है, अपनी जो है वो रहमत में दाखिल कर लेता है। तो इसलिए हमें अपने फ़ायदे के लिए खुद से अपने लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे चुन ले, मेरे से ही जो है ना मुझे नेकी की तौफीक दे दे, ठीक है। जैसे वो आज भी बात हो रही थी कि हम तो चांस के इंतज़ार में होता है ना बुराई के, तो बुराई से बचना भी अल्लाह की तौफीक से ही होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला से इबादत और फिर अल्लाह ताला से तलब, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आगे जी, हर मुश्किल और परेशानी के वक्त भी तेरी ही हम मदद चाहते हैं, तेरी इबादत के लिए भी तेरी मदद चाहिए। जैसे हम दुआ भी करते हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, आइन्नी उसमें भी ये आ गया इयानत, ऐ अल्लाह हम तेरी मदद चाहते हैं, तेरे ज़िक्र के लिए भी, तेरे शुक्र के लिए भी और तेरी इबादत के लिए भी, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर ये काम नहीं हो सकते। तो यहाँ से हम अगली आदत भी सीख सकते हैं, आदत नंबर 8, कि हर काम में नीयत हो इबादत की। वो एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही ना कि आप घर बना रहे था एक बंदा, तो उसने खिड़की बनवाई, ठीक है, तो खिड़की बनवाई तो उससे किसी ने पूछा यार ये खिड़की यहाँ पे क्यों रखाई है तुमने, तो उसने कहा जी हवा के लिए, चलो हवा आएगी। लेकिन अगर उसकी नीयत ये हो कि यार ये मैंने खिड़की इसलिए बनवाई है कि पास ही मस्जिद है, ज़रा चलो अज़ान की आवाज़ आ जाएगी, तो अब नीयत में फ़र्क हो गया ना। तो बुखारी शरीफ की पहली हदीस ही यही है, इन्नमल आमालू बिन नियत, कि अमाल का दारोमदार तो बस नीयतों पर है। अब नीयत के ऊपर भी अल्लाह सवाब दे देते हैं। तो हमें हर काम में नीयत ये रखनी है कि यार मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ, मैं ताकि जो है ना कोई मेरा नेक अमल हो जाए इस चीज़ से, कोई मैं अच्छा काम कर लूँ, सोसाइटी को सर्व कर लूँ। इवन आपकी ड्यूटी जो आप आते हैं, अगर वो आप नेक नीति से कर रहे हैं तो वो भी सवाब ही सवाब है। मोमिन का तो चलना फिरना उठना बैठना सवाब है। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप कितने टाइम इबादत करते हैं, उन्होंने जवाब दिया हम तो 24 घंटे इबादत करते हैं। वो अगला भी बड़ा सियाना था, उसने आगे से फिर सवाल किया, भाई 24 घंटे कैसे इबादत करते हो, तुम सोते नहीं हो, तुम वाशरूम नहीं जाते, तुम खाते नहीं, ठीक है, तुम पीते नहीं, तुम मामलात में बिजी नहीं होते, तुम्हारा कारोबार कोई नहीं, यानी ड्यूटी पे कोई नहीं जाते, तो फिर 24 घंटे कैसे इबादत कर सकते। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी तो सारी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है। दीन इस्लाम जैसे दीन का भी मतलब आपने देखा ज़िंदगी गुजारने का तरीका, कि अगर वो हमारी सारी चीज़ें, इवन चप्पल पहनने का तरीका और उतारने का तरीका भी है, वाशरूम का भी तरीका है पूरा, ठीक है, उसमें एंटर होते वक्त आपने कौन सा पैर रखना है और आते वक्त कौन सा रखना है, इसी तरह घर से निकलने की दुआ है, आने की दुआ है, ये सारी चीज़ें अगर आप कर लें तो 24 घंटे इबादत होगी कि नहीं। तो ये उन्होंने जवाब दिया, कितना कम्प्रीहेंसिव। तो ये हमें जो है ना सोचना है आदत नंबर 8 में, कि आदत नंबर 8 क्या, कि हर काम में नियत हो इबादत की। यहाँ हमने 12 आदत सीख चुके होना है, टोटल हमने 12 ही सीखनी है,
जो अल्हम्दुलिल्लाह तक हमें जो है वो पूरी हो जाएंगी। 8वीं पे हम पहुंच गए हैं। तो दरअसल इंसान के 2 हिस्से हैं, एक जिस्म भी है और एक अंदर रूह भी है। जैसे मशीन होती है ना, जब तक उसके अंदर आप करंट नहीं देंगे या कोई मूविंग एबिलिटी उसमें प्रोवाइड नहीं करेंगे, फ्यूल इंजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो बेकार ही है। ठीक है, इसी तरह हम भी एक मशीन है, अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन इसके अंदर रूह निकाल लें तो ये बेकार है, डेड है ये। तो अल्लाह ताला ने रूह भी इसकी बनाई है। तो जैसे जिस्म को खाना चाहिए, इसी ना रूह को इबादत चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। और ये सारी आदतें अगर हमारे अंदर आ जाएं, अगर हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो हमारी रूह को भी ग़िज़ा मिलेगी, जिससे हमें ज़हनी सुकून मिलेगा। सुकून आप एक्सटर्नली मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं ख़रीद सकते, चाहे जितनी भी चीज़ें हों। जब तक अल्लाह के सही तरीके की इबादत नहीं करता इंसान, तो तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। यानी इसको कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर दुनिया में कुछ भी मिल जाए, सुकून नहीं मिलेगा उसे। तो सुकून तो दीन पर चल के ही है। इसी तरह आदत नंबर 9 कि हर काम में हम अल्लाह से ही मदद मांगें और किसी से ना मदद मांगें। अल्लाह ताला ही हमारे मुश्किल कुशा हैं और अल्लाह ताला की मदद से कुछ सब कुछ होता है। अल्लाह ताला के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला चाहे तो वो कुरान में है कि तुम चाह भी नहीं सकते, अगर अल्लाह ना चाहे सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। हम कई दफ़ा देखें ना, इसकी एग्जाम्पल है, कितने काम होते हैं दिन में, लेकिन एट दी एंड हम कई दफ़ा कहते हैं यार वो हो बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, भूल ही गया। ठीक है, वो सूरह कहफ में भी है ना कि वो जुल्करनैन वाला जो वाक़या है, वो मछली वाला, तो उन्होंने कहा वो हो शैतान ने मुझे भुला दिया। ठीक है, तो भुला देता है। तो हम चाह कर रिमेंबर नहीं कर सकते एक चीज़ को, हमारे जहन से ही निकल जाती है चीज़। तो अल्लाह ताला से ही क्यों ना मदद मांगी जाए, जिसके हुक्म से सारा काम होना है, क्यों ना डायरेक्ट उसी से काम किया जाए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। आदत नंबर 9 कि हर काम में अल्लाह से ही मदद का मांगना। किस तरह? जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबियों ने मांगा, और उन्होंने भी यही काम सिखाया। उन्होंने आके लिंक अप किया है अल्लाह से। ठीक है, और यानी दुआएं सीखें हम, और हर दुआ में देखें आप अल्लाहुम्मा या लगता है शुरू में, या शुरू में रब्बाना लगता है, ए हमारे रब या ए मेरे अल्लाह, तो अल्लाह से ही हम मांग रहे होते हैं। तो अल्लाह के नबियों ने भी हमें यही बातें सिखाई। तो आगे चलते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ हमने आदत सीखी कि हर काम में इबादत की नीयत, और यहाँ हमने आदत सीखी कि हर काम में क्या अल्लाह से ही मदद मांगी जाए। और ये हमें तर्जमे से खुद ब खुद पता चलती जाएंगी, हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम आदत नंबर 9 पे पहुँच गए और पहली 9 पता नहीं क्या है। तो नाअबुदु क्या मतलब हो सकता है? हम इबादत करते हैं। अब ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है? प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है मीन्स मुजारे है, तो इसका मतलब है मुजारे में माजी का तर्जमा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 तर्जमे होंगे, हम इबादत करेंगे और इबादत करता हूँ। ठीक है, ये दोनों मुजारे हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी में। इया का तेरी ही, ठीक है, ये इसका इशारा भी है, ये आज हम पढ़ेंगे भी। नस्ताइन हम मदद चाहते हैं या चाहेंगे, इसके भी 2 तर्जमे हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इबादत के क्या मायने हैं? एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं जी। ये इबादत, सदका, अतात सारे ही हो सकते हैं वैसे तो। आगे चलें, ये नहीं होगा बस, इसमें से कोई नहीं है। इय्याका नअबुदु की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत कौन सी हमें अपनानी चाहिए? कौन कामयाब नहीं होना चाहता है, पहले तो ये बताएं। तो सारे होने चाहिए। तो ये आदतें अपनाएंगे तो फिर ही कामयाब होंगे ना, वरना तो नहीं होंगे। तो एक आदत हमें ये अपनानी चाहिए, कामयाब अगर हमें होना है तो इय्याका नअबुदु, हम इबादत करते हैं, यानी हर काम की के अंदर इबादत की नीयत हो हमारी, यानी नेक नीयत हो। आगे जी, इय्याका नस्तईन, इसमें कौन सी आदत है? मदद सिर्फ अल्लाह से हमने मांगनी है, हर चीज़ में अल्लाह से मदद मांग। ठीक है, तो मशवरा कि सूरह फातिहा जब हम पढ़ते हैं कि हर नमाज की रकत में, तो याद रखिए कि बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, उसका मफ़हूम है कि हदीस की किताब सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है। कैसे कर ली है? आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की है। अब पढ़ बंदा रहा है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं आगे से कि नमाज मैंने अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है। आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की है, और मेरे बंदे को मैं वही देता हूँ जो मेरे से मांगता है। कैसी ज़बरदस्त बात है। यानी हम जो मांग रहे हैं अल्लाह वो हमें दे देता है फ़ौरन ही, लेकिन हमें तर्जमा पता हो तो हमें चीज़ें पता होना। अब अच्छा कैसे होता है ये, अभी देखते हैं। जब बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पढ़ते हैं हम नमाज में, रोज़ ही पढ़ते हैं और हर रकत में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इस पर अल्लाह ताला आगे से जवाब देते हैं
अब हमें इसका मतलब है नमाज स्लो पढ़नी चाहिए कि नहीं। अब मैं जो इससे बात कर रहा हूँ हसन से, अब मैं ही बोली जाऊँ, इसको मौका ही ना दूँ बोलने का, तो इसे हम मकालमा तो नहीं कह सकते, डिक्टेशन कह सकते हैं, ऐसे ही है। तो नमाज बंदे और अल्लाह के दरमियान है, आराम आराम से पढ़ें, अल्लाह के जवाब का भी इंतज़ार करें। अल्लाह ने इसके बाद आपको जवाब देना है, क्या? हमीदनी अब्दी, हम्द का मतलब तारीफ और शुक्र, ठीक है, और अब्द का मतलब इबादत। तो अबिद हमदनी का मतलब होता है कि तारीफ की है मेरी, ठीक है। अब्द ये अब्दी मेरे बंदे ने, ठीक है, मेरे बंदे ने इबादत की है मेरी। कौन इबादत कर रहा है? जो नमाज पढ़ रहा है, यानी अल्लाह उसको जवाब दिया है अल्लाह ने। आगे फिर जब आगे नमाज चलती है तो जब बंदा कहता है रहमान रहीम, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारा आगे अभी आता है, रहमान रहीम भी आएगा। फिर इसे तो अल्लाह ताला फिर जवाब देते हैं असना अलैया अब्दी, असना मतलब सना, तारीफ, और ये छोटी है जब लग जाती है इसका मतलब हो जाता है मैं। जैसे अंता और अना पढ़ा था, इसी तरह का और जी होता है, जैसे ई या का पढ़ा तेरी ही, और आगे का जी में बदलता है, ठीक है, ये मतलब मेरी। तो अल्लाह ताला आगे से कहते हैं बंदे ने मेरी सना बयान की, ठीक है। अब्दी यानी अब मतलब बंदा, बंदे ने, अला पार कहते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे कि बंदे ने मेरे, ये सारा तर्जमा आपको खुद ही करना आ जाएगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन जब थोड़ा सा बल्कि आज के लेसन में हमने पढ़ लेना है, तो ये सारा तर्जमा आपको खुद ही करना आ जाएगा। आगे फिर जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, जो आज ही हमने पढ़ा, मतलब क्या था इसका कि मालिक है आखिरत के दिन का। तो आखिरत का दिन कब आना है? क़यामत पता नहीं कब आनी है, किसी को पता ही नहीं। दुनिया कब से शुरू हुई, कोई पता नहीं किसी को। तो कितने अरबों करोड़ों साल गुजर गए हैं, अल्लाह तब भी था, और क़यामत आ जाएगी उसके बाद भी अल्लाह तो है। तो अल्लाह से बुजुर्ग कोई हो सकता है? कोई नहीं। तो ये यहाँ पे अल्लाह ताला जवाब देते हैं मज्जदनी अब्दी, मज्जदनी मतलब बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, जैसे वालिद, वालदा, माजदा, ठीक है, तो हम इसके वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अब्दी मतलब मेरा बंदा, तो मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। तो यहाँ तक देखें अल्लाह ताला का मुकालमा चल रहा है नमाज में आपके साथ। ये हदीस कुदसी है, इतनी इंपॉर्टेंट है, और हमें नमाज समझ के हम पढ़ते नहीं है, तेज़ी तेज़ी से पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। हमें आराम से पढ़नी चाहिए, मतलब समझ के करनी चाहिए। फिर आगे इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, जो कुछ मुझसे मांगे मैं इसे दूंगा। ये हमने आज ही पढ़ा कि ए अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ और मैं तेरी से ही मदद मांगता हूँ। तो वो क्या मदद मांग रहा है वो उसके दिल में है बंदे के, और अल्लाह दिलों के हाल जानता है। और अल्लाह आगे से जवाब दे रहा है कि इसको जो कुछ चाहिए ना, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मैं इसको सारा कुछ दूंगा। कैसा ज़बरदस्त जवाब है। फिर आगे, फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह ताला कहता है ये भी मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, जो कुछ मांगेगा मैं इसे दे दूंगा। ये आगे हम पढ़ेंगे। तो इनाम चाहिए उसे, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन भी उससे बचना चाहिए उसे, तो वो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस चीज़ का एहसास रख के नमाज को, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर रकत जो है इसके अंदर ज़रूरी है। तो अटेंडेंस जो है वो उसने लगा ली होगी, यही हमारा